नमस्कार दोस्तों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए क्योंकि डीआरडीओ ने आज ही के दिन यानी कि 14 मई को साइंटिस्ट बी ग्रेड के लिए वैकेंसीज़ निकाली हैं। तो इस वीडियो में हम आज इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या हैं, कैसे इसके लिए आपको अप्लाई करना है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसके रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि लोगों को, स्टूडेंट्स को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ लग रही है, इसलिए मैंने इस वीडियो को पीपीटी के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखने की वो है कि आप पार्ट 1 के अंतर आते हैं या पार्ट 2 के या पार्ट 3 के, क्योंकि इन पार्ट के हिसाब से ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होगा। तो आपको अपना पार्ट याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये चैनल स्पेशली मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप सभी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ही होंगे मोस्टली। तो इसके अलावा आप ये इस एलिजिबिलिटी के अलावा जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसका मिनिमम 60% या 6.75 CGPA होना चाहिए। ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आप इनमें इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते तो यह वीडियो आपके लिए कोई काम की नहीं होने वाली है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं। इसमें यह है कि आपका या तो वैलिड गेट स्कोर हो या तो ये वैलिड गेट स्कोर हो, या ये नहीं हो तो आपका 80% होना चाहिए एग्रीगेट, और आपकी जो बीटेक है वो NIT IIT में से किसी एक में से होनी चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो हम डिटेल में समझेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए हम डिटेल में समझेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब तक आपको ये याद रखना है। इसके अलावा इसके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की हम बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसमें 15 वैकेंसीज़ हैं, मैकेनिकल के लिए 14, कंप्यूटर के लिए 12, इलेक्ट्रिकल के लिए 5, मेटलर्जिकल के लिए 5, सिविल केमिकल के लिए 2, एरोनॉटिकल के लिए 1, फिजिक्स मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए 2, केमिस्ट्री के लिए 3 और साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 इसमें वैकेंसीज़ हैं और कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दी गई हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी डिफरेंट ब्रांचों में वैकेंसीज़ की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही वो है स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग। तो देखिए, जो पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं 4 सब्जेक्ट्स, मतलब जिनकी सब्जेक्ट पार्ट 1 के अंतर्गत आती है, अगर सपोज़ करो आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो आप पार्ट 1 में आते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्ट 1 में ये पार्ट 1 के लिए ये ब्रांच है, केवल 3 ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। पार्ट 2 में इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, ये सारी ब्रांच हैं। पार्ट 3 में केवल साइकोलॉजी है। तो अब आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। पार्ट 1 के अंतर्गत सपोज आपकी मैकेनिकल है तो आप इसमें दो तरीक़ों से एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि रिटन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए आप 2 तरीके से एलिजिबल हो सकते हो। पहली कैटेगरी तो वो है कि आपका वैलिड गेट स्कोर हो, या तो आपका वैलिड गेट स्कोर हो, और दूसरी कैटेगरी है कि आप NIT IIT से बीटेक कर रहे हो और आपका 80% एग्रीगेट उसमें मार्क्स होना चाहिए, या तो ये हो या ये हो। अब देखिए, आपका वैलिड गेट स्कोर हो तो वो कितना होना चाहिए वो हम इसके ज़रिए समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ 1:25, और लिखा हुआ है कि गेट स्कोर नॉट बीइंग बिलो 25% ऑफ द गेट स्कोर ऑफ द फर्स्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि जिन लोगों ने गेट स्कोर के लिए अप्लाई किया उसमें से जो सबसे ज़्यादा गेट स्कोर है वो सपोज 800 हम मान लेते हैं, तो 800 का 25% होता है 200। तो 200 गेट स्कोर से लेकर 800 गेट स्कोर तक के बच्चे इसमें रिटन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये इसका 1:25% से आपका ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए।
अगर सपोज़ आपका जो टॉपर है उसने जो अप्लाई किया है वैलिड गेट स्कोर की हेल्प से, तो अगर उसका गेट स्कोर 1000 है तो इसका मतलब आपका 250 से अबव गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। इसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का सिलेबस यानी कि रिटर्न एग्जाम का सिलेबस मैंने इसमें बता दिया है। आपका रिटर्न एग्जाम का पैटर्न क्या है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए, पर्सनल इंटरव्यू में सबको तो नहीं बुलाएंगे, जो रिटर्न एग्जाम देगा सबको तो नहीं बुला सकते। रिटर्न एग्जाम का जो स्कोर होगा, जो रिटर्न एग्जाम का स्कोर होगा, उसमें से 5 में से 1 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। यानी कि 500 लोगों ने रिटर्न एग्जाम दिया है तो उसमें से 100 स्टूडेंट्स को ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप देख लेते हैं, अगर आपका पार्ट 2 है, ये तो मैंने पार्ट 1 के लिए बात कर दी। जो पार्ट 1 जिनकी ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस है, उनके लिए तो 2 तरीके हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। और जिनकी जो ब्रांच है पार्ट 2 के अंतर्गत आती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और सिविल ब्रांच है, उसके लिए तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका केवल एक ही क्राइटेरिया, वो गेट स्कोर, केवल गेट स्कोर के हिसाब से ही वो इसमें एलिजिबल होंगे। आपका CGPA 8 हो या 9 हो, NIT से हो या IIT से हो, वो एलिजिबल नहीं है। आपका जो गेट स्कोर है केवल वही वैलिड गेट स्कोर, यानी कि वो देखेंगे कि टॉप वही 1:5 का रेशियो देखेंगे। जिसका जो गेट स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा। 5:1 का रेशियो देखेंगे। अगर 500 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से 100 लोगों को ले लेंगे जिनका टॉप का गेट स्कोर है, जिनका टॉप गेट स्कोर है, जो टॉप 100 में आते हैं, उनको वो पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो इसमें बुलाएंगे आपको। देखिए, डायरेक्ट इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये नोट करने वाली बात है। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि अब जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम किसके लिए होगा? केवल पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 का मतलब केवल मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और CSE के स्टूडेंट्स के लिए रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और उसका पैटर्न क्या होगा, तो इसके पैटर्न में आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम जो होगा उसके 2 पेपर होंगे। पहले तो पेपर 1 300 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी 300 मार्क्स का होगा। ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों 300 मार्क्स के होंगे। और दोनों का टाइमिंग क्या होगा, दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे, 3 आवर्स के होंगे। टोटल 6 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 2 सेशन में होंगे। एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको गैप मिलेगा, फिर उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम होगा। इसके बाद इसके सेंटर्स की बात कर लेते हैं। सेंटर में आपके यहाँ पे आप सेंटर्स पढ़ सकते हैं। देखिए, ये सेंटर्स जो DRDO के जो ऑफिशियल जो सेंटर्स हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, इनमें ही आपको एग्ज़ाम सेंटर्स आपका मिलेगा। तो आप सेंटर्स को देख सकते हैं कि आपका कौन सा सेंटर आपके करीब पड़ेगा। उसके बाद इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2020 में है, मतलब हो सकता है, डिपेंड करेगा कोरोना वायरस की सिचुएशन पर। तो अक्टूबर इसकी डेट इन्होंने अभी दी हुई है। इसके अलावा जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है, मतलब कि इसमें सबको पता है कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो उनका वेटेज क्या होगा। वेटेज हम देखते हैं इसमें, तो जो इसमें जो वेटेज होगा वो क्या होगा, इसका जो वेटेज है वो ये रहा। ठीक है। इसका जो 80% जो वेटेज होगा वो तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम का होगा, और जो 20% जो वेटेज होगा वो पर्सनल इंटरव्यू का होगा। तो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसका वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा होगा 80%, और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 20% का ही वेटेज रखेगा इसमें। ठीक है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल, EWS, OBC मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है, और SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए इसकी कोई फ़ीस नहीं है, 0 फ़ी है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस अप्लाई करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 वेज हैं। एक तो ये कि rec.government.in की साइट पर आप जा सकते हैं, और DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ही ये नोटिफिकेशन आया है। 1-2 दिन बाद वो एप्लीकेशन लेना स्टार्ट करेंगे, तो अभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपना मुझे व्हाट्सअप नंबर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्ज़ाम से रिलेटेड वैकेंसीज आएंगी मैं आपको
आपकी क्वालिफ़िकेशन भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मैं आपको वैकेंसी जो गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में आप हमसे आपके डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।